जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज आप लोग का MCQ लेके आए, जो दोस्तों आप लोग 50 MCQ रहने वाला है, जो कि आप लोग को झारखंड BO की एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे थे, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है, आप लोग का लगभग 5 से 6 क्लासेज आप लोग इसके आप लोग ले चुके हैं। ठीक है, अगर आपको उसको नहीं देखेंगे तो जाइए आपका यूट्यूब में जाइए। ठीक है, वहाँ पे आप लोग सारा क्लासेस करवाया गया है, सर आप लोग प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप लोग जाइए और अभी से तैयारी में लग जाइए। जितने भी आप लोग झारखंड BO की तैयारी करने वाले, जो भी झारखंड में B.Ed किए होंगे, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही एक प्रकार से सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो आज मैं जैसा कि आप सभी को वादा किए थे कि पहले थ्योरी क्लासेस लाएंगे, देन उसके बाद आप लोग के लिए MCQ लेके आएंगे। ठीक है, तो वो आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर की आज की हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए आज की फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, बुद्धि का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, याददाश्त, निर्णय लेना, भावनाओं का नियंत्रण या फिर संवेदी अनुभव। तो बुद्धि का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, बताइए। देखिए ऑप्शन में आप लोग क्या दिया, निर्णय लेना। देखिए किसी भी इंसान का बुद्धि रहेगा तब तो वो किस चीज़ में निर्णय ले सकेगा, डिसीजन ले सकेगा। बुद्धि नहीं रहेगा तो क्या निर्णय ले पाएगा, डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। इसीलिए हम लोग का B नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग 50 क्वेश्चन बताएंगे, 50 में 50 आप लोग सही करना है, क्योंकि आप लोग सारा A to Z आप लोग बुद्धि के बारे में पढ़ा दें। एक भी प्रश्न आप लोग का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज थोड़ा कक्षा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। देखिए IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन शब्द की शुरुआत किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने, अल्फ्रेड बिनेट ने, हार्वर्ड गार्डनर ने या फिर जीन पियाजे ने। तो ये किसने किया था दोस्तों, बताइए दोस्तों। IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने, अल्फ्रेड बिनेट ने, हार्वर्ड गार्डनर या फिर जीन पियाजे ने। तो बताइए, तो इसका तो ऑप्शन में आप लोग नहीं दिया हो, लेकिन इसका होगा विलियम अस्टर्न। ठीक है, विलियम अस्टर्न आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, विलियम अस्टर्न। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग थर्ड में क्या दिया हुआ है, पारंपरिक IQ परीक्षण किस प्रकार की बुद्धि को मापते हैं, भावनात्मक बुद्धि को, विश्लेषणात्मक बुद्धि को या फिर रचनात्मक बुद्धि को या फिर अव्यवहारिक बुद्धि को। तो इसका क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक, यानी कि B नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, मल्टीपल इंटेलिजेंस कई प्रकार की बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सिगमंड फ्रायड ने, हार्वर्ड गार्डनर ने या फिर लेव वाइगॉत्स्की ने। तो हार्वर्ड गार्डनर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, C नंबर। चलिए आगे है और D नंबर में, भावनात्मक बुद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शामिल है, भावनाओं को समझना और नियंत्रण करना, तथ्यों को याद करना, गणित समस्याओं का हल निकालना या फिर शारीरिक समन्वय। तो हम लोग को बिल्कुल A नंबर ऑप्शन हो जाएगी, यानी कि भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। चलिए आगे है, आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि से संबंधित है, सेरेबेलम, हिप्पोकैम्पस, सेरेबुरम या फिर मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। तो इसका राइट हो जाएगा सेरेबुरम। ठीक है, यानी कि A नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल A नहीं, C नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 7 में देखिए दिया हुआ है क्या, गणितीय समस्याओं को हल करने और तार्किक सोच के लिए किस प्रकार की बुद्धि जिम्मेवार। बताइए, गणितीय समस्याओं को हल करने और तार्किक सोच के लिए आपको तार्किक गणितीय होगा। ये किसका सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर कितना सिद्धांत दिया था, तो ये आप लोग का 8 सिद्धांत दिया था, जिसमें से ये लॉजिकल मैथमेटिकल था। ठीक है, यानी कि B नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 8 में देखिए दिया हुआ, निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा लक्षण नहीं, अनुकूलशीलता, समस्याओं को हल करने की क्षमता, भावनात्मक जागरूकता, कठोर सोच। तो कौन सा नहीं वो आप लोग बताना है। ठीक है, तो कठोर सोच। ठीक है, कठोर सोच ये कोई बुद्धि के लक्षण थोड़ी है, इसीलिए हम लोग का D नंबर जो ऑप्शन होगा 8 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, जो बुद्धि अनुभव और शिक्षा से प्राप्त होती है, जो बुद्धि अनुभव और शिक्षा से प्राप्त होती है उसे क्या करेंगे, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर भावात्मक बुद्धि। तो बताइए, तो ये क्या कहलाएगा, जो बुद्धि अनुभव और शिक्षा से प्राप्त होती है, ठोस बुद्धि। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल B नंबर जो ऑप्शन होगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, और हम लोग जो समाज से सीखते हैं उसको सामाजिक बुद्धि कहेंगे। राइट, चलिए आगे
देखिए 10 में है क्या, जो क्षमता स्थानिक संबंधों को समझने और प्रतिबंधित करने से संबंधित उसे क्या कहते हैं, तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सही से जवाब देते हुए जाइएगा। चलिए आगे हैं, IQ और EQ में मुख्य अंतर क्या है। IQ विश्लेषणात्मक क्षमता को मापता है, जबकि EQ भावनात्मक और सामाजिक कौशल को मापता है। बी में दिया हुआ IQ सामाजिक समझ को मापता है, जबकि EQ संज्ञानात्मक क्षमता को मापता है। या फिर सी में दिया IQ शारीरिक शक्ति से संबंधित है। डी में क्या है, IQ और EQ एक ही है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि IQ विश्लेषणात्मक क्षमता को नापता है, जबकि EQ भावनात्मक और सामाजिक। ठीक है, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन आपका 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है 12 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण विचलनात्मक सोच का है। गणितीय समस्या का समाधान, दिए गए प्रॉम्प्ट के आधार पर निबंध लिखना, एक समस्या के लिए कई समाधान सुझाना, तथ्यों को याद करना। तो बताइए एक उदाहरण विचलन सोच कौन सा है, तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। एक समस्या के लिए कई समाधान सुझाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए 13 में क्या दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए। सामान्य बुद्धि जी के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, हार्वर्ड गार्डनर ने, चार्ल्स स्पियर ने, और रेमंड केटल ने, जीन पियाजे। तो किसने किया है बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पियरमैन, रेमंड केटल या फिर जीन पियाजे। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था। ठीक है, इन्होंने 2 बुद्धि सिद्धांत दिया था। पहला क्या दिया था, जनरल, और क्या दिया था, एक स्पेशल। चलिए और 14 में है, मानसिक क्षमताओं का वो समूह जिसमें सीखना, तर्क करना और समस्या का समाधान करना शामिल है, क्या कहलाता। ध्यान से पढ़िएगा, मानसिक क्षमताओं का वो समूह जिसमें सीखना, तर्क करना और समस्या का समाधान करना होता है, वो क्या कहलाता है, बुद्धि, याददाश्त, चेतना, ध्यान। ये क्या कहलाता है, बुद्धि। बुद्धि रहेगा तब तो आदमी कोई सीखेगा, तर्क भी तर्क कर पाएगा, समस्या का समाधान कर पाएगा। ठीक है, तो ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 में देखिए, जो बुद्धि दूसरों के साथ समझने और संपर्क करने से संबंधित है, जो बुद्धि दूसरों के साथ समझने और संपर्क करने से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, आत्मवैयक्तिक बुद्धि, शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर मतलब जो दूसरे की भावनाओं को समझता हो, और आत्मवैयक्तिक मतलब जो खुद के मतलब समझता हो, खुद के बारे। ठीक है, तो हम लोग का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, देखिए 16 में क्या दिया हुआ है, बुद्धि पर प्रभाव डालने वाले सिद्धांत में से कौन सा यह मानता है कि बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती। हाँ, कई प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तरल बुद्धि सिद्धांत, या फिर प्रकृति और पोषण का परस्पर क्रिया संबंध। हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, है ना, यानी कि प्रकृति और पोषण का परस्पर क्रिया सिद्धांत। चलिए आगे है, देखिए 17 में क्या दिया हुआ है, ज्ञान और समझने की प्रक्रिया जो विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से होती है, क्या कहलाती है। ज्ञान और समझने की प्रक्रिया जो विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से होती है, क्या कहलाती है, संवेदना, संज्ञान, याददाश्त, ध्यान। प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आराम से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए ज्ञान और समझने की प्रक्रिया जो विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से होती है, क्या कहलाती है, बताइए। तो ये संज्ञान। ठीक है, चलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, देखिए 18 में क्या दिया हुआ, 3 रूपक सिद्धांत, यानी कि थ्योरेटिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने प्रस्तुत किया, जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर चार्ल्स स्पियरमैन ने। बताइए 18 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 19 में, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बुद्धि का उदाहरण है, नई स्थितियों में पैटर्न पहचानना, ऐतिहासिक तथ्यों को जानना, क्रॉसवर्ड पहेलियां हल करना, या फिर फोन नंबर याद रखना। तो हम लोग इसका क्या राइट आंसर होगा, नई स्थितियों में पैटर्न पहचानना। ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल कौन सा है, 19 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 20 में क्या दिया हुआ, वह बुद्धि जो रचनात्मक सोच और नई समस्याओं के समाधान से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। वह बुद्धि
वो बुद्धि जो रचनात्मक सोच और नई समस्याओं को समाधान संबंधित होती है। व्यवहारिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, तरल बुद्धि या फिर ठोस बुद्धि। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, तरल बुद्धि। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 21 बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल रोजर्स ने, जीन पियाजे ने या फिर लेव वाइगोत्स्की ने। तो हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 22 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। स्थानिक बुद्धि के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कलात्मक क्षमता, अमूर्त अवधारणाओं को समझना, प्रभावी संवाद कौशल, दूसरों से भावनात्मक जुड़ाव। तो क्या हो जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं को समझना, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं 23 में। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना का मतलब किससे है? अपनी भावनाओं और दूसरों को मतलब समझना, है ना। क्या बोल रहे, अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना, क्या हो जाएगा, आत्मवैतिक बुद्धि। ठीक है, अंतर्वैतिक मतलब दूसरे के भावनाओं को समझना। ठीक है, तो हम लोग ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब सारा आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये सब हार्वर्ड गार्डन का सिद्धांत में दिया गया है। चलिए आगे 24 में। एक व्यक्ति जो स्थानिक बुद्धि दिखाता है उसका उदाहरण क्या हो सकता है? गणित समीकरण हल करना, 3D मॉडल बनाना या फिर चित्र बनाना या फिर एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना या फिर डीम दिया है निबंध लिखना। तो क्या हो जाएगा, 3D मॉडल बनाना या चित्र बनाना। ठीक है, हम लोग को बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 25 में क्या दिया हुआ है, शारीरिक कार्यों को समन्वित रूप से करने की क्षमता किससे संबंधित है? शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैतिक बुद्धि। तो शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़े, चलिए 26 में। बुद्धि को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? रोचार्स परीक्षण, एसएटी, क्या है, वेचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, थीमेटिक एपर्सन परीक्षण। तो हम लोग क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं 27 में। सफल बुद्धि यानी कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, रॉबर्ट अस्टनबर्ग का थेरेटिक सिद्धांत, चार्ल्स स्पियर का सिद्धांत, डेनियल गोलमैन का भावनात्मक बुद्धि सिद्धांत। क्या राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट अस्टन का थेरेटिक सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 28 में। जानकारी को एनकोड करना, संग्रहित करना और पुनः प्राप्त करना किस मानसिक कार्य का हिस्सा है? ध्यान, याददाश्त, संवेदन, अनुभूति। तो जानकारी एनकोड करना और संग्रहित करना और पुनः प्राप्त करने की, इसको हम लोग क्या करेंगे, याददाश्त। ठीक है, याददाश्त के माध्यम से ना हम लोग कोई चीज़ को जानकारी इकट्ठा करेंगे, संग्रहित करेंगे और फिर से उसको हम लोग दूसरों को बताएंगे, तो वो याद रहेगा तब तो। इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 29 में। जिनका यह सिद्धांत है कि बुद्धि एक एकल क्षमता नहीं है बल्कि कई क्षमताओं का समावेश है, वो कौन है? अल्फ्रेड बिनेट ने कहा था कि हार्वर्ड गार्डनर की, चार्ल्स स्पियर की, रॉबर्ट अस्टनबर्ग ने। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं बुद्धि सिद्धांत दिया है 8। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 30 में है, कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है? तार्किक सोच, आत्म जागरूकता, शारीरिक कौशल, गणितीय क्षमता। क्या बोल रहा है, वो कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि का महत्वपूर्ण एक घटक है? तो आत्म जागरूकता। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 में, तरल बुद्धि की अवधारणा किसने दी थी? रेमंड केटल ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, जीन पियाजे, चार्ल्स स्पियरमैन ने। तो रेमंड केटल। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 में। पियाजे के सिद्धांत में संवेदी मोटर चरण की अवधि कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। ए नंबर ऑप्शन 32 का सही। 33 में देखिए दिया हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सबसे अच्छा कब सिखाया जाता है?
जब वे अकेले काम करते हैं, जब उन्हें अमूर्त अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जब उन्हें अधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है, या फिर जब उनका बौद्धिक परीक्षण किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब उन्हें अधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े, देखिए 34 में है, बुद्धि से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग उच्च संज्ञानात्मक कार्यों जैसे तर्क और समस्या समाधान के लिए जिम्मेवार है? ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, सेरेबेलम। तो क्या राइट आंसर है? फ्रंटल लोब, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलिए फटाफट बढ़ते हैं, आज हम लोग का सेशन भी लेट हो गया, ठीक है। देखिए रचनात्मक बुद्धि के एक उदाहरण क्या हो सकता है? स्थापित नियमों का पालन करना, समस्याओं के लिए नए समाधान ढूंढना, अतीत की याद रखना, तथ्यों को याद रखना। तो समस्याओं के लिए नए नए चीज़ों को समाधान ढूंढना, तो ये हम लोग का बिल्कुल बी नंबर जो ऑप्शन होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है चलिए 36 में, मस्तिष्क का वह भाग जो तर्क और समस्या समाधान जैसे उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, वह कौन सा है? ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, सेरेबेलम। तो हम लोग इसका राइट आंसर है फ्रंटल लॉब, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए झारखंड बीओ के साथ साथ आप लोग जेटेड में भी आप लोग काम देने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यानी एक तीर से दो निशान आप लोग लगने वाला है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। आगे देखिए, स्वयं को और अपनी भावनाओं को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करना किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित है? तार्किक गणितीय बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। तो स्वयं और अपनी भावनाओं को प्रभावी तरीके से संबंधित करना ये क्या किस चीज़ का बुद्धि होगा? तो ये भावनात्मक होगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 38 में है, निम्नलिखित में से कौन तार्किक गणितीय बुद्धि के उदाहरण है? एक पहेली हल करना, एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना, वैज्ञानिक प्रयोग करना, चित्र बजाना। तो हम लोग क्या राइट आंसर? वैज्ञानिक प्रयोग करना, यह गणितीय यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का उदाहरण होगा। यानी कि हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका रह जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अनुकूलित बुद्धि का मतलब क्या है? समस्या को हल करने और नई स्थितियों से निपटने की क्षमता, सीखी गई जानकारी को याद करना, सामाजिक संदर्भों में दूसरों के साथ संपर्क करना, तथ्य याद रखना। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या को हल करने और नई स्थितियों से निपटने की क्षमता, ठीक है। जो भी समस्या रहेगा है ना उसको हम लोग हल करेंगे और उससे समस्या से प्रॉब्लम से निकलने का क्षमता, वही क्या कहलाता है? अनुकूलित बुद्धि। चलिए आगे 40 में देखिए, वह बुद्धि जो ध्वनियों, तालों और सुरों के प्रति संवेदनशील होती है उसे क्या कहते हैं? संगीत बुद्धि, भाषाई बुद्धि, और शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि, या फिर डिम्ब या स्थानिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या जो संगीत बुद्धि। और संगीत ये बुद्धि किसने ये सिद्धांत दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए आप लोग बता देना चाहें ज्वार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग टेस्ट और नोट्स और कोर्स आप लोग बनाया गया जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड बीओ की एग्जामिनेशन में यहाँ से आप लोग 100% प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी को ज्ञात होगा कि झारखंड बीओ की एग्जामिनेशन में यानी कि प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी की एग्जामिनेशन हम लोग 3 पेपर रहने वाला है। पेपर 1 हो गया, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है, जो कि आप लोग 100 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग के लिए देखिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। नोट्स आप लोग कैसे प्राप्त करना है, टेस्ट सीरीज कैसे प्राप्त करना है, कोर्स कैसे लेना है, सारा आप लोग बताएंगे। आप लोग स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग क्या करना, 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसको बता देना कि सर हमको झारखंड बीओ का नोट्स चाहिए, पेपर 1 या फिर पेपर 2, पेपर 3 जो भी चाहिए बता दीजिए। एक पेपर का आप लोग प्राइस पड़ेगा 200, ठीक है। अगर तीनों पेपर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग को 500 पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग बता दीजिए। और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप लोग 200 पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को चाहिए तो पेमेंट कीजिए। देन उसके बाद बता दीजिए कि सर हमको झारखंड बीओ का चाहिए टेस्ट सीरीज,
आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों कोर्स की बात करते हैं, कोर्स के लिए आप लोग को इस दिए हुए नंबर पे आप लोग एक बार संपर्क कीजिए, उसके बाद आप लोग को वहाँ से सारा जानकारी मिले कैसे प्राप्त करना नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अमूर्त सोच किस चरण में होती है? ठोस, परिचालन, संवेदी मोटर, प्री ऑपरेशनल, औपचारिक परिचालन। ये क्या हो जाएगा? औपचारिक परिचालन, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 42 में, स्वयं और दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित है? बताइए, आत्मवैयक्तिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, भाषाई बुद्धि या फिर स्थानिक? बताइए क्या हो जाएगा? देखिए इसका तो होना चाहिए भावात्मक, ठीक है, तो आप लोग को बी नंबर हो जाएगा। देखिए दूसरों को जो प्रभावित करता है वो क्या करता है? अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? स्वयं और दूसरों को, इसीलिए ये भावात्मक हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ स्वयं को रहता तो आत्मवैयक्तिक बुद्धि हो जाता, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट है 43 में, गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि लिखने और कहानियां बनाने संबंधित है? तो इसका तो भाषाई बुद्धि हो जाएगा, है ना, जो कि हावर्ड गार्डनर का फर्स्ट सिद्धांत है। और हावर्ड गार्डनर से रिलेटेड आप लोग प्रश्न एग्जामिनेशन में रहेगा, ठीक है, तो आप लोग उनके बारे में पढ़ लीजिए। अगर आप लोग अच्छे तरीके से क्लास में भी एकदम पढ़ाया गया है तो उसको आप लोग देखिए और मजा लीजिए, तैयारी कीजिए। देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या संबंध? आत्म जागरूकता, दूसरों की भावनाओं को समझना, तार्किक तर्क, समस्या का हल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के भावनाओं को समझना, ठीक है। आत्म मतलब वो खुद आत्म जागरूकता हो जाता, तार्किक लॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ाया जा चुका है, तो इस हिसाब से हम लोग का बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए 45 में, जी फैक्टर का क्या मतलब? एक सामान्य बुद्धि, एक भावात्मक बुद्धि, विशिष्ट क्षमताओं का समूह, सीखने का। तो ये जनरल क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं 46 में, भावात्मक बुद्धि के बारे में क्या सत्य है? यह शैक्षणिक या पेशेवर सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, यह संज्ञानात्मक क्षमता से संबंधित नहीं है, यह रिश्तों को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है, यह केवल बहिर्मुखी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो भावात्मक बुद्धि में क्या संबंधित है? यह शैक्षिक या पेशेवर सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, ये संज्ञानात्मक क्षमता संबंधित नहीं, ये रिश्तों को बनाने और बनाए रखने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्षेत्रीय विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के सिद्धांत कौन से जुड़ा? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्रायड, हावर्ड गार्डनर। तो लेव वाइगोत्स्की हो जाएगी, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 48 में, आईक्यू परीक्षणों का मुख्य लाभ क्या है? वे भावात्मक कौशल मापते हैं, वे बुद्धि को सटीक रूप से मापते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों में सफलता की भविष्यवाणी करते हैं, या फिर वे रचनात्मक को मापते हैं। तो ये विभिन्न गतिविधियों में सफलता की भविष्यवाणी को करते हैं। चलिए आगे देखिए 49 में, वह बुद्धि जो रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याओं का समाधान करने और तर्क करने में सक्षम होती है क्या कहलाती है? व्यवहारिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, तरल बुद्धि। तो कौन सा बुद्धि कहलाती है? व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हैं 50 में आज की लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक पे हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार संगीत समझने और संगीत बनाने के लिए किस प्रकार की बुद्धि है? संगीत बुद्धि। कितना आसान है ना। बी नंबर ऑप्शन 50 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए किन का 50 में 50 सही हुआ है। जिनको भी 50 में 50 सही हुआ होगा उनको और 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग को इसका फायदा मिल सकेगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल में अभी तक नए होंगे तो बोलेंगे जवाहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और रोज़ आप लोग 10 बजे लाइव जोड़िए। आज हम लोग का डिले हो गया है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू था तो हम लोग उसको ठीक कर लिए हैं, फिर हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं।